ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी को एक बार डाकुओं ने घेर लिया और उन्हें अपने कबीले में ले गए। उनसे अपने हाथ पर चाकू से ऑटोग्राफ मांगा, तब कैसे क्रू मेंबर्स की जान बचाई थी मीना कुमारी ने। आइए आज आपको इस वीडियो में हम जरूर बताएंगे उस किस्से का हाल। वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उस डाकू ने मीना कुमारी की तरफ एक धारदार चाकू बढ़ाकर एक अजीब फरमाइश की। इतनी अजीब फरमाइश मीना कुमारी ने पहली बार सुनी थी और वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनसे किसी ने इस तरह की डिमांड की है। इस किस्से का जिक्र विनोद मेहता द्वारा लिखी गई एक किताब बायोग्राफिक ऑफ क्लासिक मीना कुमारी में लिखा गया है। ये किस्सा पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। ये किस्सा काफी रोचक है। हमें आशा है आपको ये किस्सा जरूर पसंद आएगा। मीना कुमारी कमाल अमरोही जब भी आउटडोर शूटिंग के लिए जाते थे तो हमेशा 2 कारें लेकर जाया करते थे। जब ये लोग सड़क मार्ग से दिल्ली जा रहे थे, अचानक शिवपुरी में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी अचानक ही बीच में रुक गई। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। कमाल अमरोही ने कार में ही रात बिताने का फैसला किया, क्योंकि कमाल अमरोही को नहीं पता था कि जिस इलाके में उनकी कार खराब हुई है वो इलाका डाकुओं का है। जैसे ही आधी रात हुई, कमाल अमरोही की गाड़ी को 1 दर्जन डाकुओं ने घेर लिया और कार में बैठे सभी लोगों को नीचे उतरने का आदेश दिया। और कमाल अमरोही ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जिसे मिलना है वो मेरी कार के पास आकर मुझसे मिले। कुछ देर बाद एक सिल्क का पजामा और शर्ट पहने एक आदमी बड़ी ही तमीज से कमाल अमरोही के पास आया और पूछा, आप कौन हैं? कमाल अमरोही ने भी उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम कमाल अमरोही है, मैं मशहूर डायरेक्टर और राइटर हूँ। मैं इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसीलिए हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। उस आदमी को लगा कमाल अमरोही बंदूक से होने वाली शूटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में कमाल ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि वह फिल्मी शूटिंग की बात कर रहे थे। कमाल अमरोही ने उस शख्स को ये भी बताया कि दूसरी कार में मीना कुमारी भी बैठी है जो उनकी फिल्म की लीड हीरोइन है। मीना कुमारी का नाम सुनते ही उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही बदल गई। उस आदमी ने फौरन कमाल अमरोही के लिए खाने और नाचने गाने का इंतजाम किया, उनको बेहतर सोने की व्यवस्था भी की और सुबह उनके लिए पेट्रोल भी मंगा कर दिया। कमाल अमरोही वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो वह आदमी मीना कुमारी के पास जा पहुंचा। उसने मीना कुमारी से बड़ी अजीब फरमाइश की। उसने मीना कुमारी से कहा कि वह नुकीली धारदार चाकू से उसके हाथ पर ऑटोग्राफ दे। मीना कुमारी भी उसकी इस डिमांड को सुनकर एकदम ही सिहर गई थी, क्योंकि ऐसी डिमांड पहले कभी किसी ने नहीं की थी। क्योंकि इस तरह का ऑटोग्राफ पहले उनसे कभी किसी ने नहीं मांगा था, इसलिए वह काफी सहम गई थी और उन्हें काफी अजीब भी लग रहा था। लेकिन हालात को भांपते हुए मीना कुमारी ने बड़ी ही हिम्मत दिखाकर ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी उस शख्स की। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मीना कुमारी ने उसके हाथ पर चाकू से कुरेद कर ऑटोग्राफ दिया था, जिसके बाद वह वहां से निकल गईं। जब सुबह मीना कुमारी, कमाल अमरोही और उनके अन्य साथी अगले शहर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि जिसको उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है वह और कोई नहीं, उस दौर का मशहूर डाकू अमृतलाल था। फिल्म चित्रलेखा की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी ने केदार शर्मा से कहा, शर्मा जी, आपकी दुवन्नी चवन्नी की भीड़ मेरे पास काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई है। इस बात से खुश होकर शर्मा जी ने उन्हें 100 का नोट थमा दिया था। मीना कुमारी की सारी जिंदगी भारतीय स्त्रियों की ट्रेजेडी को फिल्मी पर्दे पर उतारने में ही गुजरी थी। यहाँ तक कि उन्हें खुद की निजी ट्रेजेडी के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि मीना कुमारी की एक्टिंग में अभिनय की और ट्रेजेडी की जगह कुछ और नहीं था, तो ये उनके साथ नाइंसाफी ही होगी। फिल्म प्रणेता में बंगाली अभियुक्ता के रूप में उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी, जिसमें वह काफ़ी चुलबुले अंदाज में नजर आई थी। बैजू बावरा की चंचल प्रेमिका और हसीन खूबसूरत या साहब बीबी की अत्याचार झेलने वाली सामंत, इन सभी रोल में उन्होंने खुद को इतने अच्छी तरह से ढाला कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। एक्ट्रेसेस मीना कुमारी ने अपने दौर के एक मशहूर डायरेक्टर का विरोध किया था, क्योंकि वह मीना कुमारी के साथ अक्सर गलत हरकतें करता था। इस विरोध की वजह से उस डायरेक्टर ने भी मीना कुमारी के खिलाफ गांठ बांध ली थी। इसके बाद दूसरी फिल्म में वह अपना बदला बेहद क्रूर तरीके से लेने वाले था। इसका वह षड्यंत्र रच चुका था, जिसके लिए उसने
फिल्म में जानबूझकर गैर जरूरी सीन क्रिएट किया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये सीन केवल मीना कुमारी से बदले लेने की भावना की वजह से किया गया था। इस सीन में मीना कुमारी को हीरो यानी कि दिलीप कुमार को बार बार कई थप्पड़ मारने थे। ये सीन उन्होंने रियलिस्टिक बनाने के लिए कम से कम 30 से 40 बार टेक किया था, जिसकी वजह से मीना कुमारी का मुंह एकदम लाल हो गया था क्योंकि थप्पड़ों के निशान उनके मुंह पर काफ़ी दिनों तक बने रहे। पहले ही थप्पड़ में मीना कुमारी अपना गाल पकड़कर बैठ गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। डायरेक्टर बार बार रीटेक ले रहा था क्योंकि वह कह रहा था सीन एकदम रियल लगना चाहिए। ये कुछ और नहीं, उसके बदला लेने की भावना की वजह से हुआ था। दरअसल वो बदला क्यों लेना चाहता था, आइए अभी आपको बताते हैं। इस घटना के पीछे एक बैकग्राउंड आप शायद नहीं जानते होंगे। मीना कुमारी ने साल 1953 में एक फिल्म साइन की थी। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत में ही ऐसा लगने लगा था डायरेक्टर उनसे एक्टिंग के अलावा कुछ और भी चाहता है। वहीं मीना कुमारी ने एक कुशल एक्ट्रेसेस के तौर पर पूरा फोकस अपने काम पर ही किया। हर तरह की बातों को इग्नोर करती रहीं क्योंकि उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। लेकिन शूटिंग के बाद मीना कुमारी के मेकअप रूम में लंच के लिए एक बड़ी सी टेबल लगवा दी गई। डायरेक्टर की तरफ से सूचना दी गई कि वह मीना कुमारी के साथ लंच करना चाहता है, वो भी अकेले, लेकिन इस दौरान वह फिल्मी बारे में बातचीत करेंगे। लंच के वक्त वह निर्लज व्यक्ति मीना कुमारी के पैर पर अपना पैर रखकर जोर जोर से दबाने लगा। इसके बाद वह मीना कुमारी का हाथ पकड़कर उन्हें चूमने लगा। फिर उसने मीना कुमारी की जांघों पर हाथ रख दिया। मीना कुमारी को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने शोर मचा दिया। बाहर खड़े सभी लोग वहां पहुंचे तो एकदम भौचक्का रह गए, सभी चौंक उठे। इसी बीच भीड़ का सहारा लेते हुए मीना कुमारी ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खूब खरी खोटी सुनाई। मीना कुमारी उस डायरेक्टर को इस तरह अपमानित करेंगी, ये बात उसकी सोच से परे थी। ये मामला प्रोड्यूसर एसोसिएशन पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे ये मामला भी शांत हो गया। इस घटना के बाद उन्होंने वह फिल्म छोड़ दी। उनके छोड़ने के बाद वह फिल्म मधुबाला ने पूरी की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उस समय मीना कुमारी ने अपनी सारी डेट्स कमाल अमरोही के लिए बुक की थी, जिस वजह से उन्हें ये फिल्म बीच में ही छोड़नी पड़ी। मीना कुमारी अपनी दूसरी फिल्म में बिजी हो गई, लेकिन उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मन में बदले की ज्वालामुखी धधकती रही। वह उस दौर का सबसे बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर था। फिल्म इंडस्ट्री में उसकी तूती बोलती थी। बदले का मौका उसे तब मिल गया जब दिलीप कुमार फुटपाथ फिल्म में मीना कुमारी के साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म के निर्देशक जिया सरहदी से उन्होंने कहकर एक सीन जबरदस्ती डलवाया था जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इस सीन के अनुसार फिल्म के हीरो यानी कि दिलीप कुमार को फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी को लगातार थप्पड़ों से मारना था। इसी फिल्म में दिलीप कुमार के जरिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मीना कुमारी से बदला ले लिया था। मीना कुमारी के गाल पर एक के बाद एक लगातार जोरदार थप्पड़ पड़ रहे थे, लेकिन डायरेक्टर साहब को परफेक्शन नजर नहीं आ रही थी। मीना कुमारी ने जैसे तैसे ये सीन तो कर लिया, लेकिन उनके जिस्म से लेकर जहन तक काफी गहरी चोट पहुंची थी। इस सीन की शूटिंग के बाद वह इतना बीमार हो गई कि 4 दिन तक शूटिंग पर नहीं जा पाई थी। बाद में मीना कुमारी को पता चला ये सब सोची समझी साजिश थी। दिलीप कुमार ना चाहते हुए भी इस साजिश का हिस्सा बने। मीना कुमारी के साथ हिंसा की दूसरी कहानी आती है मशहूर गीतकार गुलजार के हवाले से। बात उन दिनों की है जब मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उन पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी थी, जिसके चलते वह किसी भी गैर मर्द से नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें शूटिंग के बाद सीधे घर आने की हिदायत दी गई थी। इतना ही नहीं, मीना कुमारी इन पाबंदियों का पालन करें इसलिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी बकार अली को उनके पीछे निर्देशन के लिए लगा रखा था। बकार अली मीना कुमारी की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखते थे, उन्हें हर बार रोक टोक भी किया करते थे। वह जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही उनसे काम करवाया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि गुलजार मीना कुमारी से मिलने के लिए उनके मेकअप रूम में सीधे जा पहुंचे। इस बात की खबर जैसे ही कमाल अमरोही के असिस्टेंट बकर अली को मिली तो वह भी जाकर मौके पर पहुंच गया और सबके सामने गुलजार के सामने मीना कुमारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह बात मीना कुमारी के दिल के अंदर घर कर गई कि मेरे पति के असिस्टेंट को इतना हक किसने दे दिया कि वह सबके सामने मुझे थप्पड़ मार सके। इस बात की शिकायत मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से की। इस पर कमाल अमरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोनों के बीच में दरारें आने लगी और दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार हो गए।
फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मीना कुमारी ने काफ़ी संघर्ष किया। उनका संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल ना तो उनका कोई गॉडफादर था, ना ही कोई रिलेटिव था जो कि फिल्मों दुनिया में उनको काम दिलाने में मदद कर सके। उनके पास अगर कुछ था तो घर चलाने के लिए मजबूरी थी और फिल्मों में काम करने के लिए एक्टिंग और उनकी प्रतिभा थी जो उनके साथ हमेशा उनको प्रोत्साहित करने के लिए। एक दिन उनकी किस्मत ने पलटी खाई और वो एक दिन उनकी जिंदगी में आ ही गया जिससे उनकी किस्मत एकदम ही पलट गई, जब उन्हें निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में काम करने का मौका मिला। पहली ही फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी की किस्मत एकदम चमक उठी। इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों ने उनकी एक्टिंग और खूबसूरती की इतनी प्रशंसा की कि एक के बाद उनके पास लगातार फिल्मों की लाइनें लग गईं। फिल्म बैजू बावरा 1952 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के दौरान मीना कुमारी के साथ एक बड़ा हादसा भी हुआ था। दरअसल फिल्म में एक सीन की शूटिंग करनी थी जिसमें मीना कुमारी को नाव में बैठना था। शूटिंग के दौरान मीना कुमारी पानी में गिर गईं। वह लगभग पूरी तरह से डूब ही चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। ऐन मौके पे मीना कुमारी को बचाने के लिए फिल्म के सभी मेंबर्स और पूरी की पूरी कास्ट उन्हें बचाने के लिए लग गए और जैसे तैसे मीना कुमारी को बचा लिया। मीना कुमारी इस बार तो बाल बाल बची थी, लेकिन इस फिल्म के बाद मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड भी मिला था। एक्ट्रेसेस मीना कुमारी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से बड़ी बड़ी एक्टरों को लोहा मनवाया था। करीब 33 सालों तक बड़े पर्दे पर राज करने वाली मीना कुमारी को अपनी निजी जिंदगी में कभी भी सुकून का एक पल नसीब नहीं हुआ। शायद इसीलिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। वह अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती थी। उनकी लाइफ में फूल कम और कांटे ज्यादा थे। इनके पिता ने इनके पैदा होते ही नफरत के हवाले से मीना कुमारी को अनाथ आश्रम में नन्ही सी बच्ची को छोड़ दिया था। जिस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की, उस शख्स ने भी उन्हें ठुकरा दिया। उन्हें उनका प्यार भी नसीब नहीं हुआ। मीना कुमारी जब तक जिंदा रही तब तक दुख दर्द भरी जिंदगी और अकेलेपन में ही उनका आधा से ज्यादा जीवन बीता था। उन्होंने डायरेक्टर कमाल अमरोही से निकाह किया था। इसके बाद भी उन्हें कभी सुख नसीब नहीं हुआ। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक्टिंग के दौरान कभी रोने के लिए ग्लिसरीन का यूज नहीं किया। फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू असली होता था। मीना कुमारी कभी मां नहीं बनना चाहती थी। पहली बार जब वह प्रेग्नेंट हुई तो अपने आप ही उनका मिसकैरेज हो गया, लेकिन 2 बार उन्होंने गर्भपात करवाया था। जिस बात का जब पता कमाल अमरोही को लगा तो वह इस बात के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और मीना कुमारी पर काफ़ी ज़्यादा बंदिशें लगा दी गईं। लेकिन मीना कुमारी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उन्हें बंदिशों में रहना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने डिटॉल की पूरी बोतल पी ली थी। वह अक्सर शराब पिया करती थी। शराब ने ही उनकी जान ले ली। आखिरी सांस तक शराब नहीं छोड़ी थी उन्होंने।